नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर छापा कार्रवाई। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए की गई। पुलिस और नैब टीम बहरिया टाउन रावलपिंडी फेज 2 के दफ्तर में मौजूद। बहरिया टाउन के अमले से पूछगछ जारी। नैब टीम के हमरा पुलिस की भारी नफरी मौजूद। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस की टीम, एलिट फोर्स नैब टीम भी साथ मौजूद है। धरने के दौरान मुझसे आकर कहा गया इस्तीफा दें वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा जो करना है कर लें, इस्तीफा नहीं दूंगा। नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। ज़हीरुल इस्लाम ने कहा हमने मुख्तलिफ पार्टियों को आजमा लिया, अब हम तीसरी क़ुव्वत को ला रहे हैं। वो सिस्टम PTI में नज़र आया। बानी PTI हमें ताना देने से पहले ये बताएं कि क्या वो तीसरी क़ुव्वत नहीं थे। अगर आप नहीं थे तो सियासत छोड़ दूंगा, पहले कौम को जवाब दें फिर हमसे बात करना। मजीद बोले एटमी धमाकों के बाद भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी पाकिस्तान आए और मुआहदा किया। ये हमारा कसूर है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। हमारे एक दोस्त शाहिद खाकान आबासी भी हैं जिन्होंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। 1999 में मेरे साथ जेलें काटी हैं, कभी उन्होंने उफ तक नहीं की, बड़ी बहादुरी के साथ काटी। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब उन्होंने जेल काटी है। नवाज शरीफ बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब। नवाज शरीफ ने तकरीर में कहा साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। बुलाएं साकिब निसार को, दिखाएं कि कारकुनों का फैसला क्या था। नवाज शरीफ का छोटे भाई शहबाज शरीफ को खराज तहसीन कहा। कई लोगों ने मेरे और शहबाज शरीफ के दरमियान दरारें डालने की कोशिश की। लोगों का कहना यह था कि 2 दिन जेल में नहीं रह सकता और सबसे ज्यादा आराम से जेल भी काट रहे हैं। एक जालिमाना निजाम चल रहा है। कितना जबान बंदी करेंगे, कितना मुंह बंद करेंगे। कि मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है, मुसलसल पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर प्रेशर कुकर फटेगा तो आम आदमी का नुकसान होगा। जालिमाना निजाम चल रहा है, कितनी जबान बंदी करेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी के कराची प्रेस क्लब के बाहर PTI मुजाहिरीन से खिताब। कहा मैं और बानी PTI 2 साल से कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात ना हुए तो बंद गली में जाएंगे, अना ख़त्म करें, मुल्क दुरुस्त रास्ते पर चल पड़ेगा। साजिश के तहत एक शख्स जो कि जेल में बैठा है, 8-9 महीने हो गए शायद, और जेल में बैठकर वो शख्स, उसके इंटरव्यू भी चल रहे हैं। जेल में बैठकर उस शख्स के आर्टिकल्स भी गैर मुल्की जरीदों में गोस्ट आर्टिकल्स भी छप रहे हैं। और जेल में बैठकर वो शख्स जो है वो ट्विटर पे मैसेजेस भी दे रहा है। और वही शख्स जेल में बैठकर हुकूमतें भी बना रहा है, टिकटें भी दे रहा है। जिस तरीके से कल जो उसने एक वीडियो ट्विटर पे लगाई है जिसमें उसने मुजीबुर रहमान को कौमी हीरो कह दिया है, गुमराह कुन जो है वो हकायक पेश कर। बानी PTI जेल से पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहे हैं। उनकी लड़ाई मुल्क से है। फौज के खिलाफ गुमराह कुन हकायक पेश किए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जिसकी बेसाखी पर सियासत की उसे बदनाम कर रहे हैं। इस शख्स ने शेख मुजीब को कौमी हीरो कहा। शौकत खानम के नाम पर लिए गए पैसे कहां कहां खर्च किए गए। बानी PTI इजराइल की एक प्रोडक्ट है जिसे हम पर थोपा गया था। PTI का सियासी हालात का 1971 से मवाजना गुमराहकुन है। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं शेख मुजीब RTS की नाकामी से कभी मुस्तफ़ीद नहीं हुए थे और ना ही उनकी सियासत मुखालिफिन और मीडिया को रगड़ा लगाने की थी। बिलाशुबा PTI को सियासी इंतकाम सहना पड़ा है। सियासी इंतकाम बंद होना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं तारीख भूल जाएं। काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। नैब ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक सख्त नाराज। 14 रोज़ा रिमांड को 40 रोज़ करने का कानून अफसोसनाक करार दे दिया। कहा नैब कानून एक आमिर ने बनाया जिसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। MQM पाकिस्तान ने भी नैब कवानीन में चंद तरमीम को नामुनासिब करार दिया। रद्द अमल में कहा 14 रोज़ तहवील में रखने के इस्तेहकाक को 40 रोज़ करना सूदमंद नहीं। मुकदमा बनाने वाले एहलकार की सज़ा 5 से 2 साल करना भी नाकाबिले फ़हम है।
वॉलीबॉल सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त, पाकिस्तान ने सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के लियाकत जिम्नाजियम में खेले जाने वाले पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने कैंगरूज के खिलाफ शानदार खेल पेश किया। कौमी वॉलीबॉल टीम ने मैच के 3 सेट 25-22, 25-22 और 25-20 से जीते। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच कल शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। फैंस की जल्दबाजी पर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को गुस्सा आ गया। सिक्योरिटी के अमले को मद्दाहों को दूर करने का हुक्म, सपोर्टर से शिकवा भी किया। मूड ठीक होने पर फैंस के साथ सेल्फी सेशन किया, ऑटोग्राफ भी दिया। शदीद गर्मी में लोड मैनेजमेंट की सूरत हाल में बेहतरी लाई जाए, वज़ीर आज़म की लोड शेडिंग कम से कम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली चोरों से सख्ती से निपटा जाएगा, ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि वज़ीर आला KP और वफाकी वज़ीर तवानाई की मुलाकात में लोड मैनेजमेंट पर मुतफ़िका लाहेअमल तैयार किया गया। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान, शॉर्टफॉल 6319 मेगावाट तक जा पहुंचा। गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर कराची में सोल्जर्स बाजार और जैकब लाइन पर शहरियों का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज, सड़क ब्लॉक करके नारे। पेशावर में अकबरपुरा और करीबी देहात के शहरियों का मुजाहरा, मोटरवे को ब्लॉक कर दिया। DI खान में शोरकोट के शहरी भी सरापा एहतजाज। पेशावर DI खान रोड ब्लॉक, पेस्को के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी। कराची में मौसम मज़ीद सितम ढाएगा, पारा 40 डिग्री से ऊपर जाएगा। शहर कायद में कल से 1 जून के दौरान हीट वेव का इम्कान, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री, जमेरात को पारा 41 से 43 तक रहने की पेशगोई। जैकबाबाद आज भी 52 डिग्री के साथ दुनिया का गर्म तरीन मुकाम रहा। दादू लाड़काना मोइंजोदड़ो में दर्जा हरारत 51 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान से 20 अखर, शहीद बेनज़ीराबाद, खानपुर भक्कर, खैरपुर में पारा निफ्ट सेंचुरी कर गया। बहावल नगर रोडी पर ईदन में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 7 से 9 जून के दरमियान पेश करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का बजट इजलास 5 जून को बुलाया जाए, बजट 9 जून को पेश किया जाए। वज़ीर आज़म ने बजट तैयारी पर कल अहम इजलास तलब कर लिया। जाते उम्रा में इजलास में मुआशी टीम को शिरकत की हिदायत। आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। मुआशी टीम वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देगी। वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ देने के लिए बजट में इक़दामात के अहकामात देंगे। अशय खुरनोश के नर्ख मज़ीद नीचे आएंगे। कुछ लोग कहते हैं हम आलू प्याज के लिए हुकूमत में नहीं आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पंजाब के काश्तकारों के लिए बड़ा किसान कार्ड प्रोजेक्ट ला रहे हैं। गंदम खरीदारी में खेलते होते थे, अब डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देंगे। प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर के लिए अलग सिस्टम बना रहे हैं। शहरों में हाइब्रिड बसें ला रहे हैं। नौजवान को मोटरसाइकिल देंगे। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन यौम तकबीर मुल्क भर में जोश जज्बे से मनाया गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आज़म का यौम तकबीर पर पैगाम, कहा यौम तकबीर इलाक़ाई अमन व सलामती बरकरार रखने के अज़म का सबूत है। पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। पाक फ़ौज का यौम तकबीर पर पैगाम। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और अफवाज ने कौम को मुबारकबाद पेश की। कहा मुसल्लह अफवाज और कौम इन तमाम लोगों की गैर मुतज़लज़ल लगन और बेलौस कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने इस शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डाला। यौम तकबीर पर कौम का ज़बरदस्त जोश व खरोश। दिन का आगाज़ मसाजिद में मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। कामयाब एटमी तजुर्बे की सालगिरह पर मुल्क भर में रैलियाँ निकाली गईं। तक़रीब का इनेकाद शुरका ने वतन अजीज़ और पाक फ़ौज से भरपूर यकजहती का इजहार किया। मुल्क भर में पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया।
स्पेनी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान को तारीख़ी मौका करार दिया। निहत्ते फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजरायली मज़ालिम की मज़म्मत। कहा, फ़लस्तीन में मज़ालिम की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। अमन का क़याम हम सब की ज़िम्मेदारी है। 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करेंगे। आयरलैंड की काबीना ने कई घंटे बहस के बाद फैसले की तौसीक़ की। वज़ीर-ए-आज़म साइमन हैरिस ने कहा, इजराइल और फ़लस्तीन के अमन व इस्तेहकाम के साथ रहने पर यकीन रखते हैं। सरजमीन फ़लस्तीन लहूलुहान 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को ज़िंदा जलाने और आलमी रद्द-ए-अमल के बावजूद इसराइल के हमले जारी। रफ़ा पर महफूज करार दिए गए इलाके में इसराइल ने उस वक्त हमले किए जब मासूम लोग खेमों में मौजूद थे। 45 से ज़ायद फ़लस्तीनी खेमों के साथ ही जल गए। 20 दिनों के दौरान में 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो गए। जराइम पेशा अनासर की अनोखी वारदात। ऑनलाइन सामान बुक किया और लूट कर फरार। मुतासरा ड्राइवर ने कहा, खातून ने दुकानदार से एसी, गीज़र, वॉशिंग मशीन बुक कराई। लोकेशन पर पहुंचा तो खातून के हमरा मुसल्ला अफराद थे। मुल्जिमान तशद्दुद करके सामान से भरी गाड़ी छीन कर ले गए। सुजुकी के ट्रैकर से बंद करवाई तो मुल्जिमान सामान रिक्शे में डाल कर ले गए। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कार सवार खातून की हलाकत टारगेट किलिंग निकली। सीसीटीवी फुटेज ने गुत्थी सुलझा दी। मकतूला आसिया को कार चलाते देखा जा सकता है। आसिया अपने भाई से कार सीख रही थी। अकब से आने वाला मोटरसाइकिल सवार करीब पहुंचा, एक गोली मारी, इत्मीनान से फरार हो गया। ड्रिल 5 से गुमशुदा लड़के की लाश मिलने के मामले में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा कत्ल के मुकदमे में तब्दील कर दिया। लड़के के 5 दोस्तों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने ताहा की वालिदा की दरख्वास्त पर पहले अगवा का मुकदमा दर्ज किया था। हैदराबाद में कोटरी बैराज के भी फीडर में नहाते हुए 2 सगे भाई डूबकर जाँ बहक। सिंध यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, दोनों भाइयों की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। दोनों भाई गर्मी के बायस दोस्तों के हमरा नहर पर नहाने गए थे। 7 की पीर शाख में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। मुकामी गोताखोरों ने एक बच्चे को जिंदा हालत निकाल लिया। 4 घंटों की तलाशी के बाद लाशें निकाली गईं। लाशें घर पहुँचने पर मुतासरा खानदान में सख्ता तारीफ। अमेरिका में शदीद तूफान से तबाही। झकड़ों से रियासत टेक्सास, ओक्लाहोमा और केंटकी शदीद मुतासिर। हादसात में 23 अफराद जाने गंवा बैठे। 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मिसिसिपी से वर्जीनिया और जनूबी कैरोलिना तक लाखों अफराद बिजली से महरूम। भारत और बांग्लादेश में समंदरी तूफान ग्रिम्बल से तबाही। 40 अफराद हलाक। तूफान से बांग्लादेश में 15, भारत में 25 अफराद लुक़मा अजल बने। मिज़ोरम में लैंडस्लाइडिंग से 10 जानें चली गईं। कोयले की कान बैठने से 15 मजदूर दबकर हलाक। बांग्लादेश के साहिली इलाकों में 10 लाख अफराद का इनखला। और जीत का जुनून सर चढ़ गया। बाइक राइडर्स क्लब गैंगस्टर्स ग्रुप में तब्दील। हॉलीवुड मूवी दी बाइक राइडर्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 21 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।